जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि भगवान के नाम की इतनी महिमा होते हुए भी सब लोग भगवान का नाम क्यों नहीं जपते, नाम के परायण क्यों नहीं होते। इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वासपूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इस चौपाई की ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ तप दान आदि सत्कर्मों से भी पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल नाम उच्चारण मात्र से क्या हो सकता है। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से केवल वाग वितंडार्थ शास्त्र पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पढ़कर ऐसी बातों को केवल गप ही समझते हैं। कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर क्या वस्तु है, इसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें ईश्वर से क्या मतलब है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल अपने आप होगा। इस भावना से भगवान के नाम का तिरस्कार करते हैं। भगवान नाम का स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता। जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते। निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है। दुखों की विषमयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है। मित्र स्नेही घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुस्समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्राभिमानी, शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से भगवान का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में भगवान को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुख से भी सहसा ऐसे शब्द निकल पड़ते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, अब मुझे तू ही बचा, तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही विपद संकुल समय में जीभ स्वच्छंदता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोह पूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था, हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता रहे। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्रायः दुख काल में होता है।
दुखी, अनाश्रित और दीन जन ही प्रायः भगवान का नाम लिया करते हैं। इसीलिए कुछ लोग जो विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धन जनवान और सुखी मानते हैं, भगवान नाम लेकर अपनी समझ से दीन, दुखी और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते। कुछ ज्ञानाभिमानी लोग ज्ञान के अभिमान में हरि नाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं। जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वालों के पीछे ही चला करती है। यही सब कारण हैं कि सब लोग भगवान के नाम को नहीं जपते। एक कारण और है जिससे नाम के विस्तार में बड़ी बाधा पड़ती है, वह है नाम को पाप का साधन बना लेना। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो पाप करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते और समझ बैठते हैं कि नाम लेते ही पाप का नाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरिनाम पाप रूपी घास के बड़े ढेर को जलाने के लिए साक्षात अग्नि है। बड़े से बड़े पाप नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वैशंपायन संहिता में कहा गया है, सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि हरिनाम कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरिनाम से बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित कोई नहीं है। नाम के प्रताप से पापी मनुष्य भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो सकता है। परंतु जो मनुष्य जानबूझकर हरि नाम की दुहाई देकर मन में दृढ़ संकल्प करके पापों में लगते हैं, उनका कहीं निस्तार नहीं होता। रोग निवृत्ति के लिए ही औषध का सेवन किया जाता है, परंतु जो लोग बीमारी बढ़ाने के लिए दवा लेते हैं, उनको सिवा मरने के और क्या फल मिल सकता है। पद्म पुराण का वचन है, जो नाम का सहारा लेकर पापों में लगते हैं, वह अनेक प्रकार की यम यातना भोग करने पर भी शुद्ध नहीं होता। पर स्त्रीगामी और पर पीड़नकारी मनुष्य भी हरिनाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भागवत के कथन अनुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पति, गो तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गामी और अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। पहले के कितने भी बड़े बड़े पाप संचित क्यों न हों, सच्चे मन से भगवान नाम लेते ही वे सब अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं, सभी साधक इस बात को ध्यान से सुनेंगे। भाई जी कहते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान नाम लेने वालों को पाप करने के लिए छूट मिल जाती है। भगवान का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ मन माने पाप भी करते रहेंगे। इस प्रकार की जिनकी कुवासना है, उनके लिए तो फल उल्टा ही होता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो लोग जानबूझकर धन के लोभ से चोरी करके, पर स्त्री गमन करके, क्रोध या लोभवश हिंसा करके, गुरु शास्त्रों का अपमान करके, मद्यपान, मलेच्छ भोजन आदि करके, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या करके, जिसे गर्भपात कहते हैं, और झूठी गवाही देकर या झूठा मामला सजा करके राम राम कह देते हैं और अपना छुटकारा मान लेते हैं, उनके पापों का नाश नहीं होता। उनके पाप तो वज्रलेप हो जाते हैं, मतलब पत्थर के हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को देखकर अच्छे लोग भी नाम महिमा को स्तुति मात्र समझकर नाम परायण नहीं होते, परंतु यह उनकी भूल है।
नाम महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं है। जो नाम के रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वाद का कभी अवसर प्राप्त हो गया है, वे तो फिर दूसरी ओर भूल कर भी नहीं ताकते। न उन्हें कुछ शरीर की परवाह होती है और न जगत की। मतवाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनके लिए फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता। ऐसे ही प्रेमियों के संबंध में महात्मा सुंदरदास जी लिखते हैं कि प्रेम लगयो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो घर बारा, ज्योन मत फिरे जित ही तित नेकु रही न शरीर संभारा, श्वास उश्वास उठे सब रोम चले दृग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवदा विधि छाकी पर्यो रस पी मतवारा। वास्तव में ऐसे ही पुरुष नाम के यथार्थ भक्त हैं और इन्हीं लोगों द्वारा किया हुआ नाम उच्चारण जगत को पावन कर देता है। जहाँ तक ऐसे प्रेम की मस्ती न प्राप्त हो, वहाँ तक प्रेम मार्ग में भी शास्त्रों की मर्यादा का पूरा रक्षण करना चाहिए। भगवान नारद जी कहते हैं, नहीं तो पतित होने की आशंका है। अतएव आरंभ में अपने अपने वर्णाश्रम अनुमोदित संध्या वंदन, माता पिता आदि की सेवा, परिवार संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए ही श्री भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में